6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, उसके बाद देखो, फिर से मैंने लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पैरेंट शेल और यहाँ पे रूट वर्ड। अगर 11 कार्बन है तो क्या होगा बेटा? सांडिक, क्या होगा? सांडिक, देखो इसको UND 11 है ना, तो हम इसको 1 और 10 करते हैं। 1 का नाम है आईपीएस में ऑन, 1 का नाम है ऑन, तो 11 मतलब 1 और 10, तो ऑन, और 10 का है टेक, ऑन डेक। तो 12 का डोडेक, इट्स डोडेक। 13 का ट्राइडेक, ट्राइडेक। 14 का टेट्राडेक, टेट्राडेक। 15 का पेंटाडेक, 16 का हेक्साडेक। 17 का हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। 18 का ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक। 19 का नोनाडेक, नोनाडेक। 20 का साइको समथिंग था, इकोस। सो इतना तक तुम्हें याद रखना है। तुम लोग स्कूल में यहां तक पढ़ के आए होंगे, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। यस सर। तो मतलब हमें सबसे पहले पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। ये रूट वर्ड हो गया तुम्हारा। रूट वर्ड में कार्बन देख के फिर रूट वर्ड लिखना होगा। प्राइमरी सफिक्स सारे कार्बन, जैसे यहाँ पे सारे कार्बन जो हैं, ये सारे कार्बन हो गए तुम्हारे, तो इनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ यहाँ सब में सिंगल। तो अगर इसका नेमिंग करेंगे बेटा, बताओ क्या नाम होगा इसका? हाँ, क्या नाम होगा? इसमें कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन हैं? 7 7 कार्बन है बेटा। तो यहाँ पे रूट वर्ड हो गया हेप्ट। देखो यहाँ पे 7 कार्बन के लिए सब लोग देखे बेटा, स्टार्टिंग है तो अभी से अगर सीरियस रहोगे तो फिर तुम्हारा ये बन जाएगा, नहीं तो नहीं बना पाओगे। 7 कार्बन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हेप्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसीलिए विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द प्रीफिक्स, rather will start from the root word directly, will start from the root word. So in the parent chain 7 carbons are there, that's why will start from the hept, root word hept. सारे कार्बन कार्बन के बीच में देखो कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ये ANE होगा। यहाँ पे और एक रूल सुनो, द स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी कैपिटल। जो स्टार्टिंग लेटर होगा बेटा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। और एक रूल, यहाँ पे रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, इनके अंदर कोई गैप नहीं रहेगा। अगर पहले से प्रीफिक्स आता तो प्रीफिक्स का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता तो रूट वर्ड वाला स्मॉल होता। बस एक ही लेटर पूरा मॉलिक्यूल में, पूरा मॉलिक्यूल के आईपीएसी नोमेनक्लेचर में एक ही लेटर कैपिटल रहेगा जो स्टार्टिंग से होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। क्या याद रहेगा बेटा सबको? याद रहेगा? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आते हैं, इस मॉलिक्यूल में बेटा क्या होगा? इस मॉलिक्यूल में क्या है? यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, है ना? एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल, जैसे अल्काइल था ना वैसे मिथाइल है ये। तो ये मिथाइल ही प्रीफिक्स है,
सब्स्टिट्यूएंट कार्बन, नाम है, प्रीफिक्स है मिथाइल। जब एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट होता है बेटा उसका नाम होता है मिथाइल। तो पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स मतलब मिथाइल लिखेंगे, फिर रूट वर्ड पे आएंगे कितने कार्बन है। लेकिन ये मिथाइल कौन से कार्बन, पैरेंट चेन का कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, इसीलिए उसका नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग नंबरिंग कहां से कर सकते हैं, या तो यहां से कर सकते हैं या तो यहां से कर सकते हैं। तो इस मिथाइल ने जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, ध्यान से सुनो बेटा, इस मिथाइल ने जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वही उसका पोजीशन है। मतलब मिथाइल से पहले हमें उसका पोजीशन देना होगा। पोजीशन मींस वो पैरेंट चेन का कौन से कार्बन से जुड़ा है। तो अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मिथाइल कौन से कार्बन के साथ जुड़ा है, 4, कौन से कार्बन। 4, अगर मैं नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करता, नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करता 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर पे आता है 7। तो 4 और 7 इस तरफ से जाने से 4, उस तरफ जाने से 7। रूल ये कहता है नंबरिंग उस साइड से करना जिस साइड से इसको कम नंबर मिलेगा, इसका पोजीशन कम होगा। तो कैसे आएंगे, राइट से आएंगे कि लेफ्ट से आएंगे, राइट राइट से आएंगे। मतलब ये जो है नंबरिंग ये सही गया। तो पेरेंट देखो, रूल नंबर 1 पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, उसके बाद नंबरिंग करना। नंबरिंग करने के टाइम में ध्यान देना कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर मिले, उसके बाद नाम लिखें। नाम में मैंने बोला ये सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, आज प्रीफिक्स। तो पोजीशन कौन सा, 4th पोजीशन। तो मैंने लिखा 4 मिथाइल। देखो स्टार्टिंग लेटर मैंने कैपिटल किया हुआ है, देख लो स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। 4 मिथाइल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या बेटा, और कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। देन वी हैव टू गो फॉर द रूट वर्ड। तो अभी रूट वर्ड पे आएंगे। तो ये 10 कार्बन है पैरेंट चेन में, 10 कार्बन का रूट वर्ड क्या है बेटा, डेक। देख कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स देखो सिंगल हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो कहीं पे कोई गैप नहीं, कहीं पे बेटा कोई गैप नहीं। देखो लेकिन ये 3 चीज से बना हुआ है, एक ये बेटा, एक ये और एक ये। मतलब ये इसमें मिथाइल वाला पार्ट है प्रीफिक्स, डेक है रूट वर्ड और ए नहीं है प्राइमरी सफिक्स। क्लियर हुआ, 3 चीज को मिला के हुआ प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसीलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखे हम। पूरा क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट किसी लेना चाहते हैं तो नाम नहीं लिखा गया सर जब एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल बोलेंगे। हाँ, एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल बोलेंगे बेटा, 2 रहेगा इथाइल बोलेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो 3 रहा तो प्रोपाइल बोलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, यस सर यहाँ पर एक कार्बन है, इसलिए वो जिस भी मतलब पेरेंट चेन में जितने भी नंबर मतलब पोजीशन उसका वहां पर जैसे 4 के साथ वो अटैच हुआ था, इसके लिए 4 मिथाइल लिखे हुआ सर। लेकिन अगर 2 कार्बन होंगे तो सर वो तो पेरेंट चेन में अलग अलग कार्बन के साथ कंबाइंड होंगे। ठीक है, आ रहे हैं, उस पे भी आ रहा है बेटा। ओके सर। लेट मैंने बोला ऐसे, ऐसे बोल रही है, यस सर। सबसे पहले बेटा हम इसका पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। देखो तो मैंने ये पेरेंट चेन लिया, पेरेंट चेन के अंदर कंटिन्यूअस मैक्सिमम कार्बन होना चाहिए, हो गया मैक्सिमम। नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से करने से ये पहले आ रहा है 2 नंबर पे, इस तरफ करने से ये 3 नंबर पे आ रहा है, तो कौन साइड में आएंगे, लेफ्ट से। तो 1 लेफ्ट 3 4 5 6 7। तो ये पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद इसको राउंड कर लो बेटा, ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन तुम कर लोगे तुम्हें कंफ्यूजन कम होगा। तो जो बॉक्स में हम लोग रखे हैं वो पेरेंट चेन, और जो सर्कल कर दिए बेटा वो है सब्स्टिट्यूएंट। तो इनका नाम, एक कार्बन है ये मिथाइल, ये भी एक कार्बन है ये भी मिथाइल है, और इन दोनों का नाम है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इनका नाम प्रीफिक्स होगा। अच्छा, प्रीफिक्स तो रूट वर्ड से पहले होगा। तो मुझे बताओ कहां कहां पे मिथाइल है, बताओ मुझे कहां कहां पे मिथाइल है।
2 2 5 और 5। तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि दोनों सेम है ना, इसलिए हम 2,5 कर देंगे, डाई मिथाइल कर देंगे। हम ये बोल पाते हैं ना 2 मिथाइल देन 5 मिथाइल, क्योंकि दोनों सेम है, हम उसको डाई मिथाइल कर दिए, और 2 और 5 दोनों पोजीशन पे हैं, इसलिए हम 2 5 डाई मिथाइल कर दिए। उसके बाद आएंगे रूट वर्ड पे। रूट वर्ड आ गया बेटा हेप्ट, कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, तो हो गया ये नाम। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? Yes, यस सर। यस सर। yes, sir. तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे वैरायटी करवा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। बताओ, पैरेंट चेन तो ये हुआ, स्ट्रेट चेन अगेन, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट। कोई बताएगा मुझे इसका नाम, आईपीसी नाम क्या होगा? 3,3 डाइमिथाइल। 3 dimethyl heptane. नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कुछ बच्चे बेटा इसको बोलते हैं 3, ऐसे बोल देते हैं, 3 डाइमिथाइल हेप्टेन बोल देते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर ये डाई हो गया तो यहाँ पे 2 पोजीशन होना चाहिए, अगर ये ट्राई हो गया तो यहाँ पे 3 पोजीशन होना चाहिए। 2 पोजीशन एक साथ लिखे मतलब डाई होगा, अगर डाई लिखे तो 2 पोजीशन एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है, वो 2 पोजीशन मींस डाई मस्ट बी देयर। 2 पोजीशन अगर एक साथ लिख रहे हैं, कॉमा देके लिख रहे हो, तो डेफिनेटली डाई होना चाहिए। अगर मैं 1 2 अगर मैं 2 3 4 5 लिखता तो फिर ये ट्राई मिथाइल होता। तो सिमिलरली ये 3 पे 1 है, फिर 3 पे 1 है, तो 3,3 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर, कुछ बच्चे सोचते हैं सर एक ही कार्बन पे तो है, क्यों और नंबरिंग करेंगे, रूल नहीं है सर, रूल जैसा है वैसा करना पड़ेगा। डाई हुआ मतलब 2 पोजीशन करना पड़ेगा। सो 3,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर हुआ? सर वो मिथाइल और हेप्टेन के बीच गैप नहीं रहेगा? कोई गैप नहीं रहेगा, कहीं कुछ गैप नहीं रहेगा बेटा, है ना, कहीं कुछ गैप नहीं रहेगा, ना तो प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बीच में, ना तो रूट वर्ड प्राइमरी सफिक्स के बीच में, ना तो प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स के बीच में, कहीं पे कुछ गैप नहीं रहेगा। एंड एक ही लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। Yes. बताओ, कोई बोल सकता है इसका नेम? पेरेंशन कर दे रहा हूं मैं। 4 ethyl heptane। तो 4 इथाइल हेप्टेन। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 कार्बन का, अगर 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का एक साथ, तो इथाइल होगा बेटा। तो इस तरफ से ये 4 पोजीशन पे, इस तरफ से भी 4 पोजीशन पे, तो तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे भी कर सकते हो। मैं लेफ्ट साइड से कर दिया, तुम राइट से करते तो भी होता। तो ये हो गया बेटा 4 पोजीशन में, ये 2 कार्बन है। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये 2 मिथाइल को हम इथाइल कर देते तो नहीं हो सकता ना बेटा, कि 2 अलग अलग मिथाइल है तो अलग अलग डाइमिथाइल लिखना पड़ेगा, लेकिन ये कंटीन्यूअस है तो इसका नाम इथाइल हो गया। सो 4 इथाइल क्या हो जाएगा बेटा? Heptane. हेप्टेन। 4 इथाइल हेप्टेन, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ, रूल सुन लो। अगर मोर देन वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आएंगे तो जब उनको लिखोगे तो अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तो एक इथाइल आया, यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल, यहाँ पे दोनों के दोनों मिथाइल, लेकिन यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट है? एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो जब लिखोगे बेटा तो इनका नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है, जो अल्फाबेट है, वो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसी को पहले लिखा जाएगा। जैसे ये मिथाइल है, ये इथाइल है, मिथाइल का एम स्टार्टिंग लेटर है और इथाइल का ई, तो अल्फाबेट में कौन पहला आता है? E. तो पहले ई को लिखा जाएगा। इसको छोड़ के, है ना, इसको छोड़ के और एक रूल है, जिस रूल का नाम है लोएस्ट सम लोकांट रूल। जनरली मैं स्टूडेंट को ये बताता नहीं हूं,
सुन लो बस क्या होता है, नहीं तो एग्जाम में अगर आएगा तो फिर बना नहीं पाओगे, 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही। लोकेंट मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, ये सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है, इस तरफ से नंबरिंग करो, इसका जो पोजीशन आया और इसका जो पोजीशन आया उनको ऐड करो, सम मींस ऐड करो। फिर इस तरफ से नंबरिंग करो, इस इथाइल का जो पोजीशन आया और इस मिथाइल का जो पोजीशन आया उसको ऐड करो। जो कम होगा, लोएस्ट होगा, वो नंबरिंग करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। यही है। मतलब सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दोनों तरफ से नंबरिंग करने से दोनों का पोजीशन का समेशन जो कम होगा उसी हिसाब से जाना होगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं तुम्हें और कुछ बताता हूं, इससे तुम्हें इजीली हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें इस तरफ से कौन सा नंबर पे आ रहा है बताओ? 2 इस तरफ ये कौन सा नंबर से आ रहा है? 3 तो जिस साइड से कम नंबर मिल रहा है उसी साइड से करो। ठीक है, ठीक बेटा? यस सर। यस अगर कोई पूछा लोएस्ट सम लोकेंट रूल, बोल देना लोकेंट मींस द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को लोकेंट बोलते हैं। इन लोकेंट्स को ऐड करोगे, जो लोएस्ट सम देगा उसको फॉलो करना है, ये रूल है। तो यहां पे देखो सब, यहां पे नंबरिंग हो चुका है। अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल एक मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे बेटा? तो इथाइल। लेकिन इथाइल कौन से पोजीशन पे है? तो 4 4 लिखेंगे 4 हाइफन इथाइल, 4 हाइफन इथाइल। फिर से हाइफन दोगे बेटा। इस मिथाइल का पोजीशन कौन सा? तो 2 तो 2 मिथाइल। ध्यान देना बेटा, जब पहली बार जो पोजीशन दिए हम तो उसके बाद एक ही हाइफन। जब कोई पोजीशन अंदर आता है तो बाद में भी हाइफन, पहले भी हाइफन। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो अल्फाबेटिकली पहले इथाइल लिखा गया, उसके बाद मिथाइल, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, चाहे वो लार्जर हो या स्मॉलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग का रूल अलग, लिखने का रूल अलग। लिखने में सारे सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, तो अल्फाबेट में पहला आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। सो 4 इथाइल 2 मिथाइल, ये हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स। यहां से यहां तक प्रीफिक्स हो गया। अभी रूट वर्ड बताओ कितने कार्बन है? 6 कार्बन 6 कार्बन। हेक्सेन रूट वर्ड हो गया एक्स। एक्स हेक्स जो भी बोल सकते हो। कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए ए। तो ये हो गया तुम्हारा आईबीएसएन है इसका। ठीक है, मतलब यहां से पूरा यहां तक ये तुम्हारा प्रीफिक्स है। यहां से यहां तक रूट वर्ड, यहां से यहां तक प्राइमरी सफिक्स। पूरा क्लियर हो रहा है क्या बेटा? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन हो जाए। पहले पैरेंट चेन कर लेते हैं, स्ट्रेट चेन को ले लेते हैं पैरेंट। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब ये कितने नंबर पे आ रहा है बेटा? मिथाइल कितने नंबर पे आ रहा है? 3 इथाइल कितने नंबर पे आ रहा है बेटा? 3 जब ऐसा सिचुएशन हो जाए दोनों तरफ से इसको भी 3 मिल रहा है, इसको भी 3 मिल रहा है, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कौन साइड से नंबरिंग करेंगे? राइट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां पे अल्फाबेटिक को पहले प्रेफरेंस नहीं दिया गया। जो पहले आएगा उसी को ही नंबरिंग किया जाएगा, है ना? उसी को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों, ये भी इस तरफ से 3 नंबर पे, ये भी इस तरफ से 3 नंबर पे, जब नंबर इक्वल हो जाए तो फिर अल्फाबेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। चलो बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा, कोई बताएगा? सर 3 इथाइल और एक बार 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। गैप नहीं होगा।
क्लियर हो रहा है क्या बेटा? Yes. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले Excuse me, sir. हाँ सर अगर वहाँ इथाइल की जगह वहाँ पे मिथाइल होता तो क्या करते? कहाँ पे? यहाँ हाँ, यहाँ पे अगर इथाइल की जगह मिथाइल होता तो? वैसे ही करते बेटा जो किए हैं यहाँ पे, ये वाला। सर बट अच्छा मैंने 3,3 नहीं तू बोल रहा है ना यहाँ पे कि मिथाइल होता, और वहाँ पे भी जहाँ 5 पे भी मिथाइल होता, दोनों जगह मिथाइल, तो नंबरिंग तो किधर से काउंटिंग करते हैं? तो कहीं से भी कर, कोई इशू नहीं, ऐसे कर ले जैसे किया गया। तो 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो 3,5 डाई मिथाइल है ना। ओके सर। 3,5 सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। चलो नेक्स्ट बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन 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 कार्बन, बताओ देखते हैं कौन पहले बोलता है। 2 ethyl 7 methyl octane. एनी अदर आंसर? Sir, 2 ethyl 7 methyl octane. So 2 comma 2 ethyl 7 methyl octane. 2 ethyl 7 methyl octane. so 2,7 dimethyl nonane. एनी अदर आंसर बेटा? पीयूष बता बेटा। पीयूष सर 2 मिथाइल 7 इथाइल। मिथाइल, अगर मिथाइल इथाइल होगा भी तो मिथाइल पहले क्यों आएगा? अल्फाबेटिकली इथाइल आएगा ना बेटा। यस सर। एनी अदर सर 2,7 डाइमिथाइल नॉनिन। अभिनंदन? सर 3,8 डाइमिथाइल नोनेन। आरुषि? Sir, 2,7 dimethyl nonane. तो देख के लग रहा होगा बेटा ये ऐसे होगा जिनका ऑक्टेन हुआ, लेकिन पैरेंट चेन ये ऐसा नहीं होगा बेटा। पैरेंट चेन क्योंकि इस कार्बन के बाद यहाँ पे एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के बाद यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ऐसे स्ट्रेट तो आएगा लेकिन नीचे आ जाएगा। अभी समझ में आया जिनका ऑक्टेन हुआ था? है समझ में आया? Yes, sir. तो अभी ये इस तरफ से आने से थर्ड पे आ रहा है, इस तरफ आने से सेकेंड, तो इसलिए हम इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या हो जाएगा? 2,7 डाइमिथाइल नॉनेन। क्लियर हुआ? Yes, sir. करो जल्दी जल्दी बना। अरे हो गया? Yes, sir. यस सर।
So बता बेटा। 4 ethyl 2,7 dimethyl octane. Okay. Any other answer? Sriparna? Satyam? 4 ethyl 2,7 dimethyl octane. Satyam? Sir, 4 ethyl 2,7 dimethyl octane. So 4 ethyl 2,7 dimethyl octane. तो ये इस तरफ से सेकंड पोजीशन, ये इस तरफ से सेकंड पोजीशन, लेकिन ये इथाइल वाला इस तरफ से फिफ्थ पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन। अगर पहले वाला पोजीशन जो सब्स्टिट्यूएंट जो है अगर वो सेम पोजीशन में आ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, तो 5 6 7 8, तो ये हो गया तुम्हारा पैरेंट चेन। सर डाई को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना है? नहीं बेटा, डाई को नहीं लेना है ना, तो इसीलिए तो दिया मैं ये क्वेश्चन, मैं चाहता था कि कोई पूछे इसको, है ना, तो ये इसीलिए दिया गया। तो 1 2, अच्छा वो तो नंबरिंग हो चुका है बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। हम अल्फाबेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, नॉट जो भी लिखा गया है ना बेटा अरुचि। यस। तो ये हो गया 4 इथाइल 2,7 डाइमिथाइल ऑक्टेन। मतलब ये जो पार्ट है ना बेटा, ये अल्फाबेट। ओके, अभी हाइड्रोजन तुम रख सकते हो या तो नहीं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। बताओ क्या नाम होगा इसका? जल्दी। सर 3 प्रोपाइल हेप्टेन। ओके, 4 Any other ethyl answer? octane. 4 ethyl octane. Any other? अक्षिता? So 2 ethyl octane. 4 ethyl Sir, octane. 2 ethyl octane. क्या होगा बेटा? So 2 ethyl 4 octane. octane होगा सर। Sir, 2 ethyl octane. Ethyl octane. So 4 ethyl सौरभ? octane. 4 ethyl octane. Sir, 2 सौरभ? ethyl octane. Sir, 2 ethyl octane. आरुषि? 4 ethyl octane. ये कंडेंस करके लिखा गया है, इसको ओपन करके लिखेंगे। CH3 CH2 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 CH CH2 CH3। तो यहाँ पे 3 कार्बन है ना बेटा, तो कार्बन 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 पहले जोड़ दो। कार्बन का टेट्रावैलेंसी यहाँ पे जितने सारे कार्बन है सब टेट्रावैलेंस दिखा रहे हैं। जैसे देखो ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो 4 टेट्रावैलेंसी में से 3 बच गया, तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है लेफ्ट राइट में, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाया, इसलिए 1 हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2 इस कार्बन के पास कितने रहेंगे? 2 इस कार्बन के पास कितने रहेंगे? 3। तीनों को, इन तीनों को मिलाओ, देखो ये आ रहा है कि नहीं।
इन तीनों को मिला, आ रहा है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पैरेंट चेन हो गया तुम्हारा ये। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अभी इस तरफ से 1 2 3 4 5, इस तरफ से 1 2 3 4, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 8, तो कौन सा हो गया बेटा? 4 इथाइल, 4 इथाइल ऑक्टेन। सौरदीप, तेरा 2 इथाइल कैसे हुआ था? 3 का सर कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे, यहाँ इसको 1 इसको 2 कर लिया। यस सर। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी। सर मैं नहीं ले पाई थी, फिर से दिखाइए। यस सर, डन। बताओ क्या हुआ? So 4 butyl 4 octane. butyl octane. बताओ बेटा। So 4 butyl octane. 4 butyl. 4 ब्यूटाइल लक्ष्मण कुमार, लक्ष्मण कुमार बता बेटा। 4 इथाइल ऑक्टेन सर। 4 इथाइल ऑक्टेन। सुश्री, श्रेयश्री, 4 ethyl octane. हर्षा, Sir, 4 ethyl octane. 4 इथाइल ऑक्टेन अगर होगा तो गिन ले, इथाइल में 2 कार्बन, ऑक्टेन में 8 कार्बन, टोटल 10 कार्बन है क्या? वंशिका, वंशिका बता बेटा। सिल्वेना, Sir, 4 butyl octane. 4 ब्यूटाइल ऑक्टेन। स्मृति, Sir, 4 ethyl octane. अभिनंदन क्या बोला बेटा? सर 4 butyl octane. पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? सर 5 प्रोपाइल नोनेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा? अभिनंदन, सर 8. कितने कार्बन है? सर 9. ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया?
5 प्रोपाइल नॉनेन। ओके, अच्छा नाम है इसका आईपीसी नाम? जिनको इसको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये तो टी है सर, हम कैसे बोलेंगे इसका नाम? ये है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन को नहीं दिखाया जाता है ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन को नहीं दिखाया जाता है बेटा, ठीक है, क्लियर? सर 2 इथाइल प्रोपेन। सब लोग हो, रेस्पॉन्ड करो बेटा। यस सर। यस यस सर। यस सर। थोड़ा नेटवर्क। यस सर। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला टी का अगर नोमेनक्लेचर बोला, ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बेटा कार्बन्स को नहीं दिखाया जाता, लेकिन हर टिप में कार्बन्स होते हैं। तुम इसको हर टिप में कार्बन भर लो तो तुम्हें नोमेनक्लेचर के बारे में आइडिया आ जाएगा, है ना? हो गया। अभी बताओ इसका नाम क्या होगा? सर 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया बेटा? सर 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया, और नंबरिंग कर लेंगे इसका 1 2 3। सो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एल, प्रोपेन। इसमें एक कार्बन, इसमें ये मतलब कार्बन 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 पूरा का पूरा पैरेंट चेन में चला जाएगा, नो सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया प्रोपेन। सर इसके पहले वाले का हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे, कट गया था। कोई ग्रुप में शेयर कर देना बेटा, वो नेटवर्क इशू की वजह से कट गया वो। ओके सर। हाँ बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा जल्दी? जल्दी दिव्यांशी, दिव्यांशी बता बेटा इसका नाम क्या होगा? सत्यव्रत सर, बता बेटा। 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन। ये कार्बन, ये कार्बन,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। सो कार्बन 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 एंड कार्बन। पेरेंट चेन में चले गए हैं ये 1 2 3 4 5। क्या हो गया बेटा? 3 methyl pentane 3 मिथाइल पेंटेन। भाई बताओ बेटा क्या होगा, एफ का क्या होगा? जल्दी। two methyl butane 2 methyl butane 2 methyl butane ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन। 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन बिल्कुल यही होगा। वो इस तरफ से नहीं, इस तरफ से करेंगे क्योंकि इस तरफ से नंबर 2 पे आ रहा है। ये हो गया 2 मिथाइल। क्या हो गया बेटा? butane butane ये क्या हुआ? जल्दी। 2 dimethyl propane देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन 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 और ये भी कार्बन। पेरेंट चेन किसी को भी ले सकती हो। वन, ये 2, ये 3। सो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी। हो गया? ले लिए बेटा? yes sir बताओ। कौशिक, कौशिक बेटा बोल। सर 3 डाइथाइल पेंटेन। हाँ बोल बेटा, सही जा रहा है, बोल बोल। 3 डाइथाइल पेंटेन। सो यहीं से यहीं पे भी कर सकते हो बेटा, बाहर कार्बन नहीं लिखने से कोई इशू नहीं। कार्बन हो गया, मतलब ये तुम्हारा 1 2 3 4 5। ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल हो गया। 2 2 डाइथाइल, 2 2 डाइथाइल पेंटेन। बताओ जल्दी। अभिनंदन बता बेटा। सर कह रहा। अक्षिता,
So 2,3-dimethyl-butane. Sir, 2,3-dimethyl butane. Sir, 2,3-dimethyl butane. 1, 2, 3, 4. Subsequent. 2,3 dimethyl butane. चलो टाइम हो गया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट क्लास। सर ऊपर में 3,3 डाइथाइल पेंटेन होता। हाँ ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट बेटा। Yes, sir. हो गया, चलो बाय बेटा, आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.